एग्जाम्पल नंबर 8 sin 31 पाई बाय 3। अब देखो इसको कैसे करोगे, ये पाई फॉर्म में डिग्री फॉर्म में भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करना है, 31/3 आपका फ्रैक्शन है ना, इसको डिवाइड कर लो। ये रफ एंड टफ मेथड है, मतलब जरूरी नहीं हर किसी में वर्क करेगा, लेकिन किसी किसी में वर्क करता है। देखो कैसे डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, मतलब है ना, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा, डिवाइड किया मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो इसको यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 पाई प्लस पाई बाय 3, इसमें पाई लगा दिया, मिक्स फ्रैक्शन है 10 प्लस 1/3 हो गया ना, ये 10 प्लस 1/3 पाई लगा दिया, तो 10 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। चलो आगे, अब पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है, ये ऑड है इवन है, इवन है। कैसे करोगे मैं करके बताती हूँ। 10 पाई को क्या लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को पाई बाय 2 चाहिए होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 10 पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये पाई बाय 2 बन गया, पाई बाय 2 into 20 हो गया ना, तो इवन मल्टीपल हो गया। नाउ सिंस दिस इज इवन मल्टीपल, तो साइन सेम रहेगा, ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं बनेगा, साइन का साइन रहा। और थीटा अब यहाँ पे मेरा क्या है, पाई बाय 3, ये थीटा है ना, अब तो यहाँ पे थीटा आ गया। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड। नाउ कम्स फॉर द थर्ड स्टेप, साइन। साइन देखना है प्लस आएगा माइनस आएगा, उसके लिए क्वाड्रेंट देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट देखो कैसे आएगा, 10 पाई, 10 पाई मतलब देखो इधर 1 राउंड मींस 2 पाई, ठीक है, 2 राउंड 4 पाई, एक हिसाब से 5 राउंड्स लग गए, यूं चलता गया चलता गया चलता गया, 5 राउंड्स लग गए, 5 राउंड में 10 पाई, 10 पाई। उसके बाद आपको आगे जाना है पीछे, 10 पाई में आपका ऐड हो रहा है, पाई बाय 3 क्या होता है 60 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, जो कि ऑल में मिलेगा, तो यानी कि sin पाई बाय 3 करेक्ट है, sin 60। ये 5 बार घूम गया, कोई बात नहीं, यहाँ 5 राउंड्स हो गए, फिर उसमें ऐड करना है, तो आपका 60 डिग्री पहुंच के ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 10 पाई प्लस पाई बाय 3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोबारा बता रही हूँ। 2 पाई का एक राउंड हो गया, 10 पाई मींस 5 राउंड्स, तो 5 राउंड्स लेने के बाद वापस पहुंचेगा तो यहीं पे। उसके बाद दोबारा से आपको कितना ऐड करना है, कितना मतलब थीटा ही है बेसिकली, थीटा जब ऐड करते हैं तो आगे जाएगा ना, मतलब उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी कुछ सारा जहां कोई दिक्कत नहीं है, सारा जहां पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो अब हमारा क्या बन गया sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू आप 10th क्लास के हिसाब से √3, तो इसकी वैल्यू sin 31 पाई बाय 3 इज √3। और ऐसा कारण भेजा था काम करने के लिए, मैं घर पर समझ में नहीं रहा कहीं पे कुछ भी चीज अरे तो मजा आएगा, और आगे क्वेश्चंस है ना, और मजा आएगा, ठीक है, करो नोट करो। ये जो थीटा, थोड़ी थोड़ी चीजें भी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी एक्सप्लेन करने वाली हैं, एकदम अभी मैं नहीं कहूँगी कि 100% हो गया, वो क्वेश्चंस के थ्रू सीखोगे। ये जो थीटा है ना, ये ऐसा होना चाहिए जो 10th क्लास में जो तुमने डिग्रीज पढ़ी है, यानी कि 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, क्योंकि वो साइन बेसिकली उसके ऊपर ऑपरेट होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उन्हीं की वैल्यू फिर 10th क्लास के हिसाब से निकालते हैं। जो 10th क्लास में नहीं पढ़ा तो उसकी वैल्यू ही नहीं पता ना, फिर वो कैसे निकालोगे। हाँ शांत रहो, बाद में बताएंगे ना, अभी इतना ही इंफॉर्मेशन बहुत है। मुझे पता है तेरा आ जाएगा 15 डिग्री 75 डिग्री, लेकिन मैं बच्चों को अभी इतना बहुत है, धीरे धीरे बनाएंगे ना, एकदम से एक टॉप पे नहीं चढ़ा सकते, तो मिल जाएगी। बार-बार कह रही हूँ, हर क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आपको आदत होनी चाहिए, पाई की फॉर्म वाला भी, डिग्री फॉर्म वाला भी आना चाहिए। अब अगला शायद डिग्री फॉर्म में क्वेश्चन, अगला देखो एग्जांपल नंबर 9। अच्छा उससे पहले एक चीज और बता देती हूँ, जब भी फॉर्मूला या कॉम्प्लीट फॉर्मूला, छोटे छोटे बीच बीच में ऐसे फॉर्मूले पूछते रहेंगे इस चैप्टर में, ये तो छोटा सा नन्हा सा फॉर्मूला है। अगर साइन के साथ एंगल, इसको थीटा लिख देती है, चलो थीटा की आदत होती है, एंगल थीटा, अगर साइन के साथ एंगल नेगेटिव है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, ये होता है। अब 10th क्लास में आपने नेगेटिव एंगल्स तो करे नहीं थे, यहाँ पे
इसमें तो पता नहीं कुछ ना हो ही रहा था। साइन तो उसको बाहर कर देता है माइनस को, कॉस खा जाता है उस माइनस साइन को, मतलब साइन अगर नेगेटिव एंगल पे ऊपर ऑपरेट कर रहा है या उसी के पॉजिटिव पे ऑपरेट कर रहा है तो वैल्यू सेम ही रहती है। और tan का बिहेवियर साइन की तरह ही होता है, ये बाहर निकाल देता है, कॉट भी ठीक है। और इनके रेसिप्रोकल्स का तो सेम ही, जैसे साइन और कोसेक का सेम रहता है प्रॉपर्टी, कॉस और सेक का tan और cot, ठीक है। ये क्यों बता अगले क्वेश्चन में अंदर माइनस ले रखा है इसलिए, तो अब ये भी चलता रहेगा बीच बीच में। अब एग्जांपल नंबर 9 करते हैं, तो देख लो पहले cos -1710 डिग्री। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के भी कई कई तरीके हो जाते हैं, बुक ने शायद किसी और तरीके से करा हुआ है, मैं किसी और से करना चाहूंगी। तो मैं तो चाहती हूँ कि इसका माइनस मैं ऐसे करूँ, आ जाओ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ cos, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करना है, जैसे इसको स्प्लिट किया था पाई के फॉर्म में, ऐसे स्प्लिट करो। देखो 360 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री का ट्वाइस कितना होता है 720, और बढ़ो आगे और बढ़ो, 360 का कितना मल्टीपल 980 360 का आगे मल्टीपल चलो, 6 4 का करेगा 0 4 2 12 13 14 1 4, और आगे जाएगा अभी और आगे है 65 का करके देखो 0 0 ये थोड़ा पास हो रहा है, नहीं हो उसका और आगे आगे कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस थीटा भी तो कर सकते हैं। माइनस भी तो चलेगा। कितना माइनस होगा 90, यस यस मैम। जरूरी नहीं है कि पीछे से ही आना है, आगे आगे को वापस पीछे बैक गियर मार जाओ, माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, प्लस थीटा माइनस थीटा दोनों एप्लीकेबल है यहाँ पे, है ना। तो माइनस, अब हो सकता है कोई और बच्चा ना जो इसके बीच में कहीं लेके फिर प्लस वाला कर दे करे, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। हम सीधा आगे खुद के ही ऐसे कर लेते हैं, आगे समझ में कि मैंने इसको ब्रेक कैसे किया, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलो, और तरह तरह की थोड़ी ब्रेकिंग सिखा दूंगी, पहले इससे देखो। अब ये 90 का कितना मल्टीपल है, 90 से डिवाइड करोगे इवन ही होगा ना, हमें तो बस ऑड इवन देखना है, इवन मल्टीपल ही होगा। अब जब इवन है तो cos का cos ही रहेगा, सेम ही रहेगा। थीटा मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव 1800, ये हो गया 5 राउंड, 5 राउंड में फिर माइनस किया, बैक गियर मारेगा, cos 5 राउंड यहाँ पे पहुंच गया, पॉजिटिव है, वापस यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या है cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव और प्लस। अब तो 10th क्लास का क्वेश्चन, cos 90 क्या होता है 0। आगे समझ में एक और तरह से ब्रेकिंग से बताऊं, जैसे मान लो -1710 डिग्री से उसको कर लो, मैंने कहा ना अलग अलग, मैं भी तो बता रही हूँ, मैं एक और तरीका बताती हूँ। यहाँ तक पहुँच गए, जरूरी थोड़ा 360 आगे बढ़ना है, 180 आगे बढ़ो, 1440 180 आगे बढ़ो, 0 2 1 और आगे बढ़ जाओ, 90 और आगे बढ़ जाओ। 90 के स्लॉट्स में आगे बढ़ना होता है बेसिकली, हर 90 एक क्वाड्रेंट पार करा देता है ना, एक 90 और 0 1 पूरा ही आ गया क्या, पूरा ही आ गया। आप मेरे को दिखती है क्या लिख रहे हो? तो तुम इससे पीछे वाला 144 और इसमें 1620, इसको ऐसे भी कर सकते थे, cos ऑफ 1620, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्लस 90 लिख सकते थे। अब ये देखोगे 90 का कितना मल्टीपल है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह थोड़ा आगे तो ये 90 चलकर टेबल में नहीं आएगा, मतलब 4 डेसिमल्स में थोड़ा जाएगा। नहीं डेसिमल में हो ही नहीं सकता, 90 का मल्टीपल होगा क्योंकि 90 के स्लॉट में आगे बढ़े। 360 is 4 times 90 और 4 times 90 16 times 18 और एक और आगे बढ़े 18 times है, 18 times का। ये वाला मुश्किल है, मतलब ये वाला आसान होता है। चलो चलो नोट करो, 1800 है ना, 1800 माइनस ये वाला पार्ट मत कर दे, इसके तो जरूरत नहीं है ना, सीख चुके हो ये सारा।
15-20 मिनट लगभग आधा घंटा और पढ़ा देते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कभी लोग इसको कंप्लीट, क्योंकि एक ब्रेक लग जाता है ना, नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ी सी चीज़ें भूल के आओगे तो दोबारा रिव्यू करोगे तो समझ नहीं आएगा, तो अभी बैठो भी करोगे, लंबी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। चलो करें आगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो थोड़े अलग क्वेश्चन हैं, वो भी आसान है पर वो अलग है थोड़े, अभी जो चीज़ करानी है वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करते हैं फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री, 765 ये तो सीधा 720 + 45 हो गया, 720 दो राउंड हो गए, 720 + 45 हो गया। यहाँ पे मैंने बताया वो डिग्री होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर दो कि 730 + 35 कर दो, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हो, वो करना है, यहाँ पे वो डिग्री आनी चाहिए जो 10th क्लास में आपने पढ़ी है, 0 30 45 65। तो अब ये 2 राउंड हो गए, 90 का कितना मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा जिसके सब प्लस होते हैं और लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 2 राउंड पे यहाँ पे पहुंच गया, और आपको थोड़ा सा और ऐड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसमें सारा जमा पॉजिटिव, तो ये आ गया नंबर, ठीक है। समझ लो पहले 3-4 क्वेश्चन समझ लो, तो नोट कर लेना। cos काफी देर हो गया 18 माइनस cosec cosec -141, अब इसमें माइनस पहले बाहर निकाल लेते हैं। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन, और साइन क्या कहता है, अगर माइनस एंगल हो तो माइनस बाहर निकालो, तो माइनस पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस cosec, अब 1410 डिग्री करो, हमने यहाँ करा हमें कैलकुलेशन, 1440 आता है 364 का, है ना, 4 राउंड पे, यानी 2 राउंड में 720 होता है, 4 राउंड में 1440, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -30 हाँ आगे निकल गया, लेकिन कितना आगे निकला, 30 डिग्री, तो मैं 30 माइनस कर देती हूँ। ओके 4th राउंड में है ये 4 राउंड होते हैं ना, 4 पाई, पाई क्या है, 4 राउंड, 360 into 4, 8 पाई, 8 पाई 360 into 4 हो गया ना, 360 into 4, और 360 क्या होता है, 2 पाई, 360 पाई नहीं होता, 2 पाई होता है, पहले भी 2 पाई होता है, 4 राउंड 8 पाई होता है, तो ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल हो गया पाई बाय 2 का, तो माइनस भी तो पहले क्वेश्चन से ही आ रहा है, तो इवन मल्टीपल है 2 होगा हाँ 2, cosec एंगल आपका 30 डिग्री, एक और माइनस आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट की वजह से। अब ये देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, 8 पाई घूम के यहाँ आ गया, ठीक है, और उसमें माइनस करना है तो बैकग्राउंड लग के यहाँ पे आ गया। अब 4th क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें तो cos और sec की cosec नेगेटिव हो गया, तो एक क्वेश्चन में चल रहा था और एक नेगेटिव हो रहा है, तो प्लस का cosec 30 डिग्री हो गया, यानी कि sin 30 डिग्री 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, ठीक है, ऐसा समझ में। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 19 पाई बाय 3, tan पाई की फॉर्म में, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह ब्रेक कर लेंगे, कैसे, 6 1/3, है ना, 19/3 क्या होगा, 6 1/3, यानी कि 6 पाई, ये देखो ये वही डिग्री जो 10th क्लास वाली, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, अभी इवन मल्टीपल हो गया, तो tan का tan ही रहा, थीटा पाई बाय 3 साइन, कौन से क्वाड्रेंट में, हाँ 3 राउंड और हाँ गुड, 3 राउंड और उसमें ऐड, 3 राउंड यहाँ तक पहुँच गया, और उसमें थीटा ऐड करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, tan पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, तो √3, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 9, साइन
नोट कर लेना, 2 क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर आराम से नोट कर लेना। -11 पाई बाय 3, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाला, साइन 11 पाई बाय 3, और इसको ब्रेक करो, ये तो 2 पाई बाय 3 बनेगा, इस ब्रेकिंग से ये 2 पाई बाय 3 बनेगा। 2 पाई बाय 3 क्या होता है? 2 पाई बाय 3 हमारे 10th क्लास के उसमें तो कहीं नहीं आता है ना, तो जरूरी, इसलिए मैं कह रही थी ये जरूरी नहीं है कि हर बार इससे हो। तो अब क्या करें, आगे बढ़ जाओ, 3 की जगह 4, 12 हो गया, लेकिन हमें 11 चाहिए तो माइनस कर दो, माइनस आएगा बीच में, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। एक मिनट करके बताती हूँ, मैं लिखती हूँ पहले मैं क्या कर रही थी, अगर 11 बाय 3 को ब्रेक किया फ्रैक्शन में 3, 3 और 2 ऐसे ब्रेक किया, इसके हिसाब से लिख के दिखाती हूँ पहले। ये क्या होता है 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, मिक्स फ्रैक्शन में तो हमेशा प्लस आता है ना, पर हम माइनस वाला भी तो ले सकते हैं। अब दिक्कत क्या हुई, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो 10th क्लास का एंगल नहीं है, कोई इससे भी जाएगा क्वेश्चन, अब इससे भी बता दूंगी, पहले नॉर्मल वाला सीखो जो मैंने सिखाया है। तो अब ये 10th क्लास वाला नहीं है, तो ये क्यों दिक्कत आई, क्योंकि आप यहाँ बीच में प्लस लेना चाह रहे हो, आप माइनस कर दो बीच में, कैसे माइनस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपने एंगल से, ऐसे ही करते हैं, आगे बढ़ के फिर माइनस कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे 3 था, 11 बाय 3 का यहाँ 3 बन गया, मैं 4 ले लेती हूँ, अगर यहाँ 4 ले लो, देखो मैं अलग से लिख दूँ, अगर यहाँ पे 4 ले लो तो 12 बन गया, हमें तो 11 चाहिए ना, तो माइनस करना पड़ेगा 1 पाई यानी पाई। आई बात समझ में? दोबारा बता रही हूँ, 3 था, 3 की जगह 4 ले लेती हूँ, आगे बढ़ा दिया मैंने, 4 लेते से आगे तो 12 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना, 12 बन गया, मेरे को तो 11 चाहिए, तो एक माइनस करना पड़ेगा, -1, साथ में पाई तो लगाते हैं, तो अब ये 10th क्लास वाला डिग्री बन गया मेरा। आई बात समझ में? लेकिन वैसे भी कर सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसा भी बाद में बताऊंगा। अब इवन मल्टीपल हो गया, तो साइन का साइन रहेगा, एंगल पाई बाय 3, ये माइनस तो पहले से ही आ रहा है, अब वैसे चेक करो, ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, 4th में, 4 पाई यहाँ पहुंच गया, उसमें माइनस या 4th में पहुंचेगा, उसमें साइन नेगेटिव होता है, तो एक और नेगेटिव आएगा। एक तो क्वेश्चन से ही चला आ रहा है, साइन पाई साइन 60 डिग्री होती है, ऐसा नहीं। दूसरा वाला तरीका जो हम अगर ऐसे कर लेते हैं 3 पाई, वो उससे भी जाता, देखो कैसे, 2 बार ब्रेक करना पड़ता बस उसमें, ये 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 हो गया, देखो इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया 6 इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा, तो इवन मल्टीपल हो गया, तो साइन का साइन रहा, एंगल 2 पाई बाय 3, क्वाड्रेंट कौन सा है, 3 पाई क्या होता है, 2 पाई में एक और पाई, 2 पाई एक राउंड, उसमें एक और पाई यानी 180, यहाँ तक पहुंचना है, 3 पाई यहाँ तक पहुंचा है, अब उसमें क्या करना है, ऐड करना है 2 पाई बाय 3, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया था ना ये थोड़ा अलग हो गया, जो मैंने सिखाया था ऐड हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इतने तक पहुंचेगा, लेकिन ऐड जो हम कर रहे हैं वो इतने तक नहीं कर रहे हो, 90 डिग्री नहीं है, 90 से ज्यादा है, 2 पाई बाय 3 कितना होता है, 60 into 120 हो गया, 120, तो अगर मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पहुंच गया 4th क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट और जंप कर गया, तो 4th क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस हो गया। मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि इसको दोबारा कर लो, फिर 2 पाई बाय 3 को तुम कैसे कर सकते हो, तो 2 पाई बाय 3 को लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 3, करो सॉल्व करो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 हो जाएगा ना, ऐसे कर सकते, फिर इसको दोबारा से कर दो, मेथड से, मतलब एक बार ये एंगल तुम्हारा 10 के अलावा कुछ आ गया, तो एक बार तो उसके साथ ले लो, उसको दोबारा ब्रेक करके दोबारा कर लो, अब आ गया 10th वाला, ये नहीं ये ठीक है। हाँ मैंने वैसे ही बता दिया, जो बच्चे अगर कहेंगे मैम इससे नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा, बाकी मैंने आपको जो वही मैंने कह रही नॉर्मल वाला मैं ऐसा ही तरीका बता दूँ जो सबको समझ में आए, तरीका मैंने वही बताया, ठीक है, हाँ वही मैंने बताया, ये भी बताया
फ्रैक्शन से हमेशा हो जाएगा, फ्रैक्शन वाले से दिक्कत आ रही थी तो आप आगे बढ़ जाओ, तो माइनस कर लो उसमें, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, cot माइनस 15 5/4, कॉट में माइनस है, बाहर निकल जाएगा पहले तो माइनस, तो माइनस कॉट 15 5/4। करो इसको ब्रेक करो, अब ब्रेक खुद करके बताओ। 4 minus 5/4. वेरी गुड, माइनस वाला जाएगा क्योंकि अगर प्लस करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो ये तो बनेगा 4 3 और 3, ये 3/4 बनेगा, है ना। 3/4 तो हमारा काम कर नहीं, तो इसको इंक्रीज कर दो, 3 की जगह 4 कर दिया, 16 हो गया, लेकिन हमारा 15 तो माइनस, बीच में माइनस आएगा, 4 बाय माइनस माइनस कॉट 4 बाय माइनस 5/4। अभी 2 राउंड हो गए, 2 राउंड के बाद पीछे बैक मार गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे, कॉट का कॉट ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है π/4, तो कॉट π/4 tan π/4 1/1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, Cot 45 हो जाएगा. कॉट 45 tan 45 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल, ठीक है। विशाल